अब तक 1 रुपए का कॉइन पूरी तरह तैयार हो चुका है, लेकिन उसकी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई। असली सफर तो अब शुरू होता है। मिंट फैक्ट्री में बने नए कॉइन्स को सबसे पहले गिनती करके और पैक करके बड़े बड़े बैग्स और कंटेनर्स में रखा जाता है। हर बैग में एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त कोई गलती ना हो। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये कॉइन्स मिंट से सीधे किसी बैंक ब्रांच में चले जाते हैं? जवाब है नहीं। कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरी प्लानिंग के साथ होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जितनी जरूरत होती है उसी हिसाब से नए कॉइन्स भेजे जाते हैं। सोचो, अगर किसी शहर में छोटे कॉइन्स की डिमांड ज्यादा हो और किसी दूसरे शहर में कम, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से किया जाता है। और इसी वजह से कभी कभी एक जगह नए कॉइन्स जल्दी दिखने लग जाते हैं और दूसरी जगह पुराने कॉइन्स ही चलते रहते हैं। यानी हर 1 रुपए का कॉइन एक ही रास्ता फॉलो नहीं करता। उसकी डेस्टिनेशन डिपेंड करती है कि किस एरिया में उसकी जरूरत कितनी है। और जब ये कॉइन्स बैंक्स तक पहुंचता है, तब शुरू होता है उसका सबसे इंटरेस्टिंग फेस, जहां पहली बार ये आम लोगों के हाथ में आना शुरू होता है। लेकिन बैंक से निकलने के बाद ये 1 रुपए का कॉइन आखिर आपकी जेब तक कैसे पहुंचता है? अब 1 रुपए का कॉइन बैंक तक पहुंच चुका है, लेकिन बैंक में रहना ही इसका आखिरी मकसद नहीं होता। असली काम तब शुरू होता है जब ये कॉइन सर्कुलेशन में आते हैं। सोचिए, सुबह एक दुकानदार बैंक जाता है और उसे छुट्टे पैसे की जरूरत होती है और बैंक उसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कॉइन्स दे देता है। अब वही दुकानदार दिन भर ग्राहकों को छुट्टे पैसे के रूप में ये कॉइन्स देने लगता है और यहीं से शुरू होती है एक 1 रुपए कॉइन की असली जिंदगी। मान लीजिए आपने 19 की चाय और बिस्किट खरीदा और 20 रुपए का नोट दिया। दुकानदार आपको 1 रुपए का कॉइन वापस करता है। हो सकता है ये कॉइन सिर्फ कुछ ही दिन पहले मिंट फैक्ट्री में बना हो, या फिर ये कॉइन पिछले कई सालों से लाखों लोगों के हाथों से गुजरता हुआ आज आप तक पहुंचा हो। सोचिए, एक ही 1 रुपए का कॉइन एक दिन दिल्ली में हो, कुछ महीनों बाद मुंबई में और फिर किसी और शहर में। हर ट्रांजैक्शन के साथ ये अपना सफर जारी रखता है। लेकिन अगर ये 1 रुपए का कॉइन इतनी तेजी से घूमते रहते हैं, तो फिर आजकल ये हमें कम क्यों दिखते हैं? क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह? इसका जवाब हम अगले पार्ट में जानेंगे। और अगर आप इंडियन कॉइन्स के ऐसे ही हिडन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।